तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग पंचायती राज कमिटीज़ जो है वो ट्रिक से याद करने वाले हैं और इसी के साथ आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएगा पंचायती का। ठीक है, तो पंचायती राज कमिटीज़ और पंचायती का आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यूट्यूब पे होगा जो कि पंचायती राज कमिटीज़ जो है वो ट्रिक से याद करवाया होगा, बट हम करवाएंगे। ठीक है, सभी लोग पंचायती का आर्टिकल्स आते करवा देते हैं। क्वेश्चन जो बन जाता है वो इसके ऑर्डर में बोल देता है कि बताओ कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, और उसमें हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन जब तक रुपेश ऑन ड्यूटी, अब तो आपको पता है कि भाई यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल आ चुका है ट्रिक्स बाय रुपेश ऑन ड्यूटी, और आपको यहाँ पर हर एक चीज़ें जो वो ट्रिक से मिल जाती है। राइट, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेटी कौन सा है? बलवंत राय मेहता। राइट, बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था? 1957 में आया था। इसको कैसे याद रखें? देखो 57 जब हम लोग बोलते हैं तो 57 निकलता है। क्या निकलता है? 57, यानी कि सत्ता जिसके पास। तो सत्ता किसके पास रहता है भाई? जो कि बल, जिसके पास बल ज्यादा होता है वही सत्ता रख सकता है। बल यानी कि ताकत जिसके पास ज्यादा होगा वही सत्ता रख सकता है। सत्ता से क्या बन गया? 57। तो जैसे बलवंत राय का मेहता कमेटी आ जाएगा, आपको आपके दिमाग में आ जाएगा बलवंत, यानी कि बल बहुत ज्यादा, यानी सत्ता इसके पास होगा, तो सत्ता से क्या बन जाएगा? 57। तो ये कब आया था? 1957 में। अब ये तो याद हो गया कि 1957 में ये आया था, क्योंकि सत्ता किसके पास रहेगा? जिसके पास बल होगा। ये 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम ही क्यों था इसके पास? क्योंकि देखो भाई इनके नाम में देखो तो कितने हैं। एक है बलवंत, ठीक है, पहला हो गया बलवंत, दूसरा हो गया राय, तीसरा है मेहता, तो इसलिए 3 टीयर सिस्टम। इसलिए अशोक मेहता में 2 क्यों? क्योंकि इसमें 2 आता है, एक अशोक एक मेहता, इसलिए ये 2 टीयर है। ट्रिक है बस, ट्रिक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर, क्योंकि इसी में ज़्यादा पूछा जाता है कि 3 टीयर और 2 टीयर सिस्टम कौन सा था। तो बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड आ रहा है, एक बलवंत है, एक राय है, एक मेहता, इसलिए ये 3 टीयर सिस्टम है। अशोक मेहता में क्या है? 2 टीयर। क्यों? अशोक और मेहता। 3 टीयर कौन कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ब्लॉक लेवल पे है, और ये विलेज लेवल पे है। ठीक है, मतलब समझ लो ऐसा होता है। ये हो गया एक पूरा, अगर कम्युनिटी बनाए, ये तुम्हारा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये पूरा हो गया गांव, ठीक है, ये पूरा गांव हो गया विलेज लेवल, और इसके बीच में जो इंटरमीडिएट जो बसता है, ना अभी गांव है ना पूरा शहर है, तो ये क्या हो जाता है भाई? ये बीच वाला बन जाता है पंचायत समिति, और इधर वाला बन गया विलेज। ठीक है, इधर बन गया विलेज, और ये बीच वाला बन गया, क्या बन गया भाई? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बन गया। क्या बन गया? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बन गया। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि जब गांधी जी आए तभी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ। ये ऋग वैदिक एरा से ही स्टार्ट है भाई। क्या चीज़ें? जहाँ सभी सभा समिति विधाता ये सब पढ़ते हो ना, तो ये वैदिक एरा से ही ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। यहाँ समझ गए कि ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी कब आया था? 1977 में आया था। इन्होंने 2 टीयर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, इन्होंने बस क्या बोला था कि जिला परिषद होना चाहिए और मंडल पंचायत इन्होंने दे दिया था। दोनों को मिला के एक मंडल पंचायत होना चाहिए। अब इसको कैसे याद रखें? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये कौन से ईयर में आता है। देखो भाई, जब आपके साथ कोई रहता है, मान लो कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ है कोई, ठीक है, तो जब बंदा किसी के साथ रहता है या आपके साथ कोई है, तो आप कभी भी शोक में नहीं जा सकते हो। क्यों? जब कोई बंदा अकेला रहता है, फील करता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी वो शोक में जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई साथ है तो आप कभी नहीं बोलोगे कि यार कि मैं शोक में हूँ। इसलिए सबके साथ रहो, साथ रहोगे तो वो कभी बंदा शोक में नहीं जा पाएगा। तो अगर कोई आपके साथ है तो आप कभी शोक में नहीं जा सकते हो। तो शोक से क्या बन जाएगा? अशोक मेहता कमेटी। और 2 टीयर सिस्टम क्यों? क्योंकि 2 इसमें ये है। ठीक है, अब आते हैं जीवीके राव कमेटी में। क्या है भाई? जीवीके राव कमेटी। एक सेकंड बोलो। अब आते हैं जीवीके राव कमेटी। देखो भाई एक्चुअली क्या बात हुई थी, यहां तक जितनी भी कमेटी आई थी ना, सब ने ये जोर दिया कि भाई जिला परिषद जो रहेगा वो मेन एम रहेगा, वही सब काम ये सारी चीजें करवाएगा। जीवीके राव ने बोला कि यार काम तो विलेज लेवल पे है, तो जितनी भी पावर और ये सारी चीजें रहनी चाहिए वो ज्यादातर काम करवाने के किसके पास ज्यादा रहना चाहिए? विलेज पे रहना चाहिए। ये नहीं कि यार वो क्या करे, क्योंकि उस टाइम लाइसेंस राज और ये सारी चीजें चल रही थी कि फाइल अटक जा रही थी। मान लो ट्यूबवेल लगाना है, फाइलें अटक गई, अब आ रही है 4 साल 5 साल बाद आ रही है, तो क्या फायदा है उससे? तो जीवीके राव ने बोला कि भैया आपने बना तो दिया, आपने ये चीजें तो दे दिया, ग्रास तो दे दिया, हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट में ना विदाउट रूट है। क्यों? क्योंकि सारा काम तो जिला परिषद कर रहा है,
सारा वो फैसला ले रहा है। तो फिर ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या हो रहा था, ग्रास विदाउट रूट है। और जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भैया ये किसी को पच नहीं रहा है, जो आपने पहले जो सिस्टम दिया, तीनों ने, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता ने जो सिस्टम दिया, जहां पर उन्होंने जिला परिषद को सबसे मेन बताया, उसने बोला ये किसी को पच नहीं रहा है। तो पच से क्या हो जाएगा, 85। पच से क्या हो जाएगा, 85। क्यों, जीबीके राव ने क्या बोला कि भाई विलेज लेवल पर अगर चीजें है ना, तो विलेज लेवल को पावर देनी चाहिए। इसीलिए जो आपने दो जो बनाए हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने जो प्रपोज किया, वो हमको पच नहीं रहा है। तो पच से क्या हो जाएगा, 85। क्यों, क्योंकि यहां पर उन्होंने ग्रास विदाउट रूट दे दिया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जिला परिषद को नोडल एजेंसी बनाई है। मतलब वो देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन काम कौन करेगा भैया, ग्राम पंचायत काम करेगा। तो पच नहीं रहा था, पच से क्या हो जाएगा, 85। सिंघवी कमेटी ने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। क्या दीजिए, क्यों, अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अभी आप लोग देखते हैं कि कोई अगर प्राइवेट बॉडी रहती है, उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट दिया रहता है तो उसका कोई मान्यता नहीं रहता। लेकिन वहीं पर अगर कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहता है, वो अगर मान्यता दे दिया तो उसका बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए बोला कि आप विलेज में, जैसे आज मैं बन जाता हूं पंचायत का सरपंच, मैं बोलता हूं ये करना, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं, कोई रिटर्न में नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दीजिए ताकि उसका बात का वैल्यू हो। पहले क्या होता था, सरपंच ने बोल दिया, उसको बोला बड़का सरपंच, अच्छी हट, बड़ा सरपंच बनता। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, उसका सिंहासन में वो बैठ गया, मतलब कि अब उसके बाद का वैल्यू हो गया। तो पहले लोग क्या करते थे, उसके बाद को छी छी कर देते थे कि भाई हट हट, आपके बात का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो छी छी, तो छी से हो जाएगा 86। छी छी क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम तक जो पंचायती राज सिस्टम था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, इसलिए लोग क्या बोलते थे, छी छी कर देते थे, उसको क्या बोलते थे, छी छी। तो सिंघवी जब आया तो उसने सिंहासन दिया, किसको सिंहासन दिया, पंचायती राज सिस्टम को। तो सिंघवी साहब को याद रहेगा, सिंघवी ने क्या दिया था, सिंहासन दिया था। क्यों, क्योंकि उससे पहले लोग पंचायती को छीछी करते थे, तो छीछी से क्या हो जाएगा, 86। और सिंघवी जैसे ही आया सिंघवी, तो उसने सिंहासन दे दिया। सिंहासन क्या मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ठीक है, अब आते हैं थंगौन कमेटी, यह 1988 का है। इन्होंने क्या कहता है, बस इन्होंने पंचायती राज को इंस्टीट्यूट को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ किया था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका मुझे आप ट्रिक बताना कि इसका आपने कैसे ट्रिक बनाया। 1988 का मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं बना। गडगिल कमेटी की बात करें तो गडगिल से आ रहा है गारी। क्या आ रहा है भाई, गारी। और गारी कैसा होता है भाई, भाई फिगर पे मत जाना, ठीक है, वैसे जा सकता हूँ, मैं मैकेनिकल हूँ, फिर भी ये चीज़ें है, ठीक है। तो ये आया था 1928। पहले इसको कैसे देखो, गडगिल में गारी, गारी कैसा होता है, 4 चक्का होता है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, और ऊपर ऐसे लगा दिए और 2, यानी कि यहाँ भी 4 चक्का लग गया, और 4 चक्का लग गया तो क्या बन गया, 88 बन गया। तो गडगिल कमेटी कब आई थी भाई, 1988। तो अब आपको अगर दूंगा मैं ऐसा कि भाई पहले अशोक मेहता दे दिया, कौमा में दे दिया भाई बलवंत राय मेहता, फिर दे दिया एलएम सिंघवी दे दिया, फिर दे दिया जीबीके राव। आपसे पूछा कि भाई मुझे बता, ऑर्डर वे में बता, तो आप तुरंत याद करो अशोक मतलब 7 रहेगा तो कोई शोक में नहीं रहेगा, तो 7 से हो जाएगा 77, 7 रहना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको शोक नहीं मनाना है किसी का, तो क्या करें, 7 रहना पड़ेगा, सबके 7 रहना पड़ेगा। तो 7 से 1977 हो जाएगा। बलबन मतलब 57, यानी कि मतलब जो सत्ता करेगा, सत्ता से क्या बन गया, 57, तो ये 1957 हो जाएगा। एलएम सिंघवी सिंहासन देने आया, क्योंकि उससे पहले सब छीछी कर रहे थे, छीछी से क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। जीबीके राव में क्या हुआ भाई, ग्रास विदाउट रूट, तो किसी को पच नहीं रहा था, तो पच से क्या हो जाएगा, 1985। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको फैक्ट जानना पड़ेगा कि बलवंत राय मेहता ने क्या किया, अशोक मेहता ने क्या किया, जीबीके राव ने क्या किया, एलएम सिंघवी आके ने क्या किया, गडगिल कमेटी का क्या। गडगिल कमेटी ने बोला था, उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन दिया। पहले क्या होता था ना कि आप विलेज पे इलेक्शन करवाते थे, ठीक है, और जो विलेज पे चुन के आया वो फिर करता था पंचायत समिति पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर होना था तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कि नहीं, यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब खुद लोग जो, जैसा अभी कैसे होता है कि लोकसभा के लिए हम चुनते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। लेकिन राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा के लोग उनको चुन के भेजते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, पंचायत का जितने भी आर्टिकल्स है रिलेटेड वो कर लेते हैं। आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें 243A से लेकर 243O तक दिया जाता है। कभी ना आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे पंचायत का कोई चीज़ दे दिया, अब आपको याद नहीं है, मान लो कि
243D का कुछ उसने दे दिया सपोज है, ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर के। अब आपको याद नहीं है कि पंचायत, लेकिन उसमें उसने पंचायत वर्ड लिखा है, ठीक है, और उसने 2-3 आपको सपोज दैट की ऑप्शन दे दी, जैसे 243D दे दिया, 243 सपोज दैट की आपको क्यू दे दिया, 243R दे दिया। तो अगर आपको पता है कि यार जो पंचायत है वो 243A से लेकर के 243O तक है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता कि ये रिजर्वेशन वाली चीज़ें 243D में है, लेकिन बस आपको इतना पता है कि ये A से O था, तो आपको पता है कि D तो बीच में आएगा, यानी कि बीच में आएगा, उसी में आएगा, तो 243D जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। तो ऐसा सब भी क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत बच्चे ऐसा सब क्वेश्चन में गलत भी कर चुके हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, म्यूनिसिपलिटीज़ वाला दे देता है और ये पंचायत वाला दे दिया ऑप्शन में, तब भी बच्चा जो है म्यूनिसिपलिटीज़ वाला मतलब आर्टिकल मार के आ जाता है। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, 243A से लेकर के 243O तक जो है आपका पंचायत का है, 243P से लेकर के 243ZG तक जो है वो आपका म्यूनिसिपलिटीज़ का है, ठीक है, और ये पार्ट 9 में आता है, ठीक है। ये यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रिक है 243A से हम लोग याद रखेंगे असेंबली। इसका क्या मतलब है, ग्राम सभा की जो शक्तियाँ हैं, तो सभा से हो गया असेंबली। इसका सरल वाक्य क्या है कि ग्राम सभा को योजनाओं को स्वीकृत, कार्यों की निगरानी, लाभार्थियों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण करने के आदि को शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। 243B से हो जाएगा, बी से बनाना, पंचायतों का गठन करना, ठीक है। 243C, सी फॉर कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, तो पंचायतों की संरचना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करना या कंस्ट्रक्ट करना। 243D क्या होगा, डी फॉर दलित का रिजर्वेशन, यानी कि SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण। 243E क्या होगा, ई फॉर ईयर, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा ना ई और ईयर का, तो ईयर से क्या हो जाएगा, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। 243F से F फॉर फेल, तो F फॉर फेल मतलब सदस्यता के लिए अयोग्यता, मतलब यह हट गया, सदस्य नहीं बन सकता। 243 फॉर जूनियर जी आप लोग को याद होगा कि जो शायद आप लोग जब बचपन में देखे होंगे, जूनियर जी करके एक शो आता था, उसमें उसके पास कुछ पावर्स थी, ठीक है, उसके पास वहाँ पे कुछ पावर्स थी। तो ये क्या है, ये जो पंचायत का जो पावर्स है, अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो है, ये चीज़ें वो 243G जो है वो बताता है। 243G, अगर 243H की बात करें तो H का मतलब होता है हाउस टैक्स। क्या होता है, हाउस टैक्स। तो ये वो पावर होता है जिससे जो पंचायत है वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है, टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकता है। 243I का होता है इनकम। इनकम क्या होता है, राज्य वित्त आयोग, तो इस ये रिलेटेड फाइनेंस कमीशन से होता है, मतलब पैसे का, मतलब रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ों का। जे फॉर होता है, जे फॉर मतलब जांच करना या ऑडिट करना। जे फॉर अकाउंट जो होता है पंचायत का, उसको ऑडिट करता है, उसको जांच करता है, अकाउंट का जांच होता है। के फॉर कैंडिडेट इलेक्शन, यानी के किसके बारे में बात करता है, कि पंचायत का जो है इलेक्शन टू द पंचायत, ठीक है, पंचायत चुनाव एवं राज्य निर्वाचन चुनाव ये सब के बारे में, इसके बारे में दिया हुआ है 243K के बारे में। 243L जो है उसका मतलब होता है लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243M क्या है, मतलब मुक्त कर देना, कुछ क्षेत्रों को भाग 9 से मुक्त कर दिया जाता है। 243N क्या है, निरंतर बने रहना, मतलब पुराने कानून एवं पंचायतों का जारी रहना। 243O क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं, तो मतलब पंचायत चुनावों में न्यायालय का हस्तक्षेप निषिद्ध है, मतलब पंचायत चुनावों में न्यायालय जो है, कोर्ट जो वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। नीचे मैंने याद रखने का भी आप लोग को सारी चीज़ें, जैसे H फॉर यहाँ पर भी नीचे रख दिया, एक लाइन की ट्रिक है। H फॉर हाउस टैक्स, I फॉर इनकम, J फॉर जांच ऑडिट, K फॉर कैंडिडेट इलेक्शन, L फॉर लागू, M फॉर मुक्त, N फॉर निरंतर, O फॉर ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। A फॉर असेंबली, B फॉर बनाना, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर दलित रिजर्वेशन, E फॉर ईयर, F फॉर फेल, G फॉर जूनियर, G पावर। और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा कल से। आप लोग को पता है कि आज तक बैन है, 22 तारीख तक बैन है, तो कल 23 तारीख को मैं ये PDF भी डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।